बोलो कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय पेज 394 394 गजेंद्र द्वारा श्री नारायण जी की स्तुति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र ने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए कहा, उन प्रभु के श्री चरणों की शरण हूँ जिनकी कृपा से सांसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है। उन परमेश्वर का महाप्रलय के समय भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार बालक नट एवं भानुमति के कौतुक को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार ब्रह्मादि देवता भी उनके आदि एवं अंत को नहीं जान पाते। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा वल्लभ की जय। वृंदावन धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी उड़ती है वो सूर्य का प्रकाश छिद्र में से वज्र कण के समान दिखलाई देता है, उसी प्रकार जिन पर ब्रह्मा के सामने देवता लोग चिंगारी वज्र कण के समान है, मैं उन्हें श्री नारायण का दंडवत करके उनकी वंदना करता हूँ। जिनके अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप है, परंतु प्रकट में उनका रूप कोई दिखलाई नहीं देता, वह स्वयं मुक्त रूप होकर स्वयं सब कार्य करते हैं। उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता है और सब प्राणियों में उन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। ऐसे विश्वव्यापक राम की मैं शरण में हूँ, जो आदि पुरुष योगेश्वर का योग एवं तपस्वियों को तप का फल देते हैं। भाई दीनबंधु इस समय मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके सिवाय अब मुझे किसी का भरोसा नहीं है। ऐसा जब गजेंद्र भगवान की पुकार कर रहा था, तब भगवान, हे दीन हितकारी प्रभु, मैं इस मगरमच्छ के मुख से मुक्त होने के निमित्त यह स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आपके माया रूपी जाल से मुक्त होने के निमित्त कर रहा हूँ। अतः आप मुझ पर दीन पर दया करें, मुझे इस माया रूपी संसार से दूर करें, इस संकट को दूर कीजिए। हे श्याम सुंदर, ये तीनों लोगों के उत्पत्ति पालन संहार करता आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो तीनों के संकट को दूर न कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्तियां तथा पारिवारिक बल पर भरोसा करता है, तब तक इसकी कामना पूरी नहीं होती। अस्तु मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अपनी हथनीय बच्चों पर भरोसा रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया, इसलिए अब मैं उनको भरोसा त्याग कर आपके चरणों की शरण में आया हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा वल्लभ की जय। वृंदावन धाम की जय। हनुमान जी महाराज जी की जय। हे दीननाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी डर नहीं है, केवल इसी बात का सोच है कि संसार के लोग यह कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण जी की शरण में जाने पर भी दूर नहीं हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार बात को सोचते हुए मेरे संकट को दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई भी नहीं आएगा। आप सर्वंतर्यामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती क्या करूं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण जी ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर सवार हो बैठ वैकुंठ से चल दिए। जब गजेंद्र ने देखा कि वैकुंठपति सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर सवार हो आकाश मार्ग से मेरी रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं, तब उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया और उसे ऊंचा उठाकर पुकारने लगा, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीनबंधु भगवान, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपका शरणागत होकर दंडवत करता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा वल्लभ की जय। वृंदावन धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अतः शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे श्री हरि ने उस गजेंद्र की दीन वचन सुने, वैसे सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर गरुड़ से कूद पड़े और दौड़कर वहां जाते ही सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह मगरमच्छ का मुंह चीर कर मार दिया और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर बाहर निकाल लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।